नमस्कार बच्चों। आज हम त्रिभुज अध्याय 6 प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 16 का हल देखने जा रहे हैं। हम जानते हैं इस अध्याय में हमें समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता पर काम करना है और उसी पर आधारित प्रश्न को हल करना है। हमारे सामने 16 नंबर प्रश्न ये रहा। कह रहा है क्या, जरा प्रश्न में देखिए। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं, जबकि दिया हो कि एबीसी और पीक्यूआर त्रिभुज समरूप हो तो हमें प्रमाणित करना है एबी पीक्यू और एडी पीएम के ये अनुपात बराबर होंगे। इसके लिए तस्वीर दिया नहीं है, तस्वीर बगल में बनाया गया, पहले से बना के हमने यहाँ रखा है। एडी एडी है एबीसी की माध्यिका और पीएम है पीक्यूआर की माध्यिका। ठीक है। कह रहा है कि ये दोनों की माध्यिकाएं दी गई है, साथ ही साथ एबीसी और पीक्यूआर में दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप है तब तो ये फायदेमंद है भैया, क्योंकि ये समरूप होने का कारण भुजाएं समानुपाती और कोण बराबर हो जाते हैं। तो इसी का काम। अब देखिए, जो हमें प्रमाणित करना है वो क्या है, भुजाओं का अनुपात है। कहाँ है, यानी जब भी भुजाओं से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो हमें उन भुजाओं के त्रिभुज को ढूंढना होता है, यानी वो भुजा किस त्रिभुज में है या किन किन त्रिभुजों में है। जैसे ए बी भुजा ये है, पी क्यू भुजा ये है, इसका अनुपात, और एडी भुजा ये है और पीएम भुजा ये है। आप ध्यान से देखिए, ये जो दो भुजाएं दिख रही है ये ए बी डी त्रिभुज में है और पी क्यू एम त्रिभुज में है, और इनमें ये भुजाओं का अनुपात देखना है। और अनुपात लाने के लिए जरूरी है इस त्रिभुजों को समरूप बताया जाए, यानी यहाँ समरूपता करने दिखानी होगी हमें। ए बी डी छोटे त्रिभुज और पी क्यू एम छोटे त्रिभुज को हमें बड़े त्रिभुज समरूप दिए गए हैं। ए बी सी बड़ा त्रिभुज, पी क्यू आर पूरा बड़ा त्रिभुज समरूप दिया गया है, और छोटे त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे तभी जाकर ये यहाँ बात बनने वाली है। तो चलिए देखा जाए जरा सा यहाँ क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो माध्यिका दिया है उससे जो फायदा होगा उसका फायदा उठाया जाए। तो क्या है, हल में देखा जाए। सिंस चूंकि एडी एडी माफ कीजिएगा एडी तथा पीएम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, की माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिका का काम क्या है भैया, ये करता क्या है, ये माध्यिका सामने की भुजा को दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देता है। तो इसका मतलब हम इस आधार पे लिख सकते हैं कि बी डी और सी डी बराबर होंगे और पूरा का पूरा आधा होगा बीसी भुजा के, आधा बीसी भुजा। और साथ में यहाँ पर क्यू एम बराबर होगा एम आर के, और ये पूरा का पूरा आधा होगा, मतलब ये आधा होंगे पूरे भुजा क्यू आर के। ये हमें मिला। ठीक, इसे समीकरण एक मान लेते हैं, दोनों को मिलाकर मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। साथ में और दिया है, पुनः दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कहा भैया, तो दिया है, ऊपर प्रश्न पढ़िए वहां दिख रहा है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, भुजाओं का अनुपात। जैसे पहले त्रिभुज में ए बी भुजा, दूसरे में पी क्यू भुजा का अनुपात, और फिर बीसी भुजा और क्यू आर भुजा का अनुपात, और एसी भुजा और पी आर भुजा का अनुपात, ये बराबर होगा। एंड साथ में कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। ये तीसरा मान लेंगे, बस इन्हीं की सहायता से अपना काम करना है। तो बच्चों, यहाँ करना क्या है कि अब हमें छोटे त्रिभुज को समरूप दिखाना है। उसके लिए हमें कौन से समरूपता कसौटी का प्रयोग करना होगा, जरा ध्यान से देखिए।
यहाँ जो ये अनुपात दिया गया है भुजाओं का अनुपात, इसका प्रयोग करेंगे, यानी भुजाओं का अनुपात, यानी दो भुजाओं का अनुपात, दो अनुपात बराबर लेके चलेंगे, यानी दो भुजाएं अनुपातिक होंगे दोनों त्रिभुजों में। तो दो भुजा यानी साइड साइड हो गया, और एक एंगल यहाँ से आपको मिलने वाला है, एक एंगल यहाँ से मिलेगा जो बराबर होगा, और इस कारण से साइड एंगल साइड, यानी ये भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी का प्रयोग यहाँ होने वाला। चलिए देखा जाए होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, दो से देखिए जरा सा, समीकरण दो से क्या दिया है, ध्यान से देखिए, बस ये दो अनुपात हमारे लिए काफी है। क्यों काफी है, जैसे ही आप अभ्यास कीजिएगा, प्रश्नों को बार बार बनाइएगा, उसके हल को बार बार बनाइएगा, तो आपको अभ्यास हो जाता है। ये है हमारे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ए बी पी क्यू का अनुपात बी सी क्यू आर के अनुपात के बराबर है, तो बी सी यहाँ से उठाएंगे और बी डी में बदलेंगे। ये देखिए बी डी है, टू को इधर भेज दीजिए, तो आप यहाँ क्या बदलाव लाओगे, ए बी बटे पी क्यू तो है, और बीसी की जगह ध्यान रहे 1/2 बीसी बीडी के बराबर है, तो 2 को इधर भेज देने पर 2BD 2BD आ जाएगा, और नीचे क्यू आर भी देखिए यहाँ है, और इसको 2QM यानी 2QM लिख देंगे। कहाँ से लिखा, तो एक से ये काम किया। अब यहाँ से ये दो और दो कट चुका है, तो ए बी भुजा और पी क्यू भुजा का अनुपात बी डी भुजा और क्यू एम भुजा के अनुपात के बराबर है। ये चार मान है। ठीक, अब क्या करेंगे, जिन दो त्रिभुजों को समरूप बनाने, उसमें चलिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में लेकर चलेंगे। ये चार से देखिए, ए बी भुजा और पी क्यू भुजा का अनुपात बी डी भुजा और क्यू एम भुजा के अनुपात के बराबर है। ये समीकरण 4 में साफ साफ ये आया है, हमें हमने प्रूव किया है ऊपर। तो दो भुजा अनुपातिक है, तथा साथ में यहाँ समीकरण 3 का प्रयोग कीजिए, और दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला यह कोण, यानी कोण बी और कोण क्यू, ये बराबर है। तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी से क्या पता चला भैया, कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के, और त्रिभुज समरूप हो गए तो भाई संगत भुजाएं अनुपातिक और कोण बराबर हो जाते हैं। तो देखिए जरा, हमें क्या दिखाना है कि भुजाएं अनुपातिक है, तो ए बी पी क्यू का अनुपात, दोनों ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गए, तो ए बी और पी क्यू भुजा का अनुपात जो कि लाना है, ए बी और पी क्यू भुजा का अनुपात, और दूसरा एडी माध्यिका जो है एडी और पीएम भुजा का अनुपात बराबर आ गया समरूपता के कारण, और यही प्रमाणित करना था, दिखाना था, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हम सिद्ध करेंगे। कभी भी कोई प्रश्न हल करने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि हम समरूपता के किस कसौटी का प्रयोग करें, वहां कौन सा ऐसा क्लू दिया हुआ है जिसकी सहायता से हम अपना काम निकाल सकें। पूरे हल को बहुत ध्यान से देखिए, कहीं अगर दिक्कत हो बाबू, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपके पास अगर कोई प्रश्न है अनसॉल्व, तो प्लीज हमें, कोई बुक से है तो बताइए, क्वेश्चन बुक का नाम, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर, और हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी